हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और ये कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाला था, आप देख सकते हैं इस पोस्ट पे। और मैंने लिखा था कि जिन लोगों को भी कोई भी डाउट है स्टेनो से रिगार्डिंग, तो वो लोग कमेंट करें और अपना डाउट सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने कमेंट किए थे, तो मैं उसका फटाफट से आंसर दे देता हूँ कि क्या क्या कमेंट्स है। और इस कमेंट से भले कुछ लोग ही पूछे थे सवाल, लेकिन इस कमेंट से आप बहुत सारे लोगों का डाउट क्लियर होने वाला है, क्योंकि सवाल अच्छे अच्छे हैं, मैंने देखा है काफ़ी अच्छे हैं। तो सभी का डाउट क्लियर होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना। चलो सबसे पहला बात करते हैं कि सबसे पहला सवाल है, मैं नाम नहीं पढ़ूंगा, आप कमेंट देख लेना। हाउ टू इंक्रीज एक्यूरेसी। देखो, आपने पूछा है हाउ टू इंक्रीज एक्यूरेसी। मैंने इस पर ऑलरेडी भी एक बड़ा सा वीडियो बना चुका हूँ, 10 मिनट का वीडियो होगा। उससे पहले भी मैं एक्यूरेसी के ऊपर वीडियो बना चुका, कैसे इम्प्रूव करना है। देखो, एक्यूरेसी शॉर्ट हैंड में इम्प्रूव करना वो एक दिन का खेल नहीं है। आपको इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको धीरे धीरे मेहनत करनी पड़ेगी। एक्यूरेसी के लिए मैंने इससे पहले ही बताया हूँ और अभी भी मैं बता देता हूँ, वही सेम चीज़ है कि आपको क्या करना है कि डेली कंटिन्यूस डिक्टेशन लिखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आज लिखे कल नहीं लिखे परसों लिखे, गैप आपको नहीं करना है। आपको डेली 2 डिक्टेशन मिनिमम लिखना ही लिखना है। और आपको फ्रेजेस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, आपको वर्ड्स जो भी टफ लगते हैं उसको प्रैक्टिस करना है। तो ऑटोमेटिक स्पीड इंक्रीज होगी ही, ज़रूर होगी। आप करके देखिए और कुछ महीने कीजिए। ऐसा नहीं कि आज किए कल हो जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और कैसे करना है तरीका मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को जाकर देखो। कमेंट डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन। सेकंड है, मेक अ वीडियो ऑन पंचुएशन, हाउ टू लर्न इट। पंचुएशन, देखो अगर मैं पार्टिकुलर ये एसएससी एग्ज़ाम का बात करूं, अगर सिर्फ आपको स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना है तो आप पंचुएशन में आपको सिर्फ आप फुल स्टॉप को ध्यान दो, ठीक है। एसएससी में फुल स्टॉप जब आप ध्यान दोगे तो आपका स्किल टेस्ट आराम से क्वालिफाई होगा। लेकिन आपको एक्सपर्ट बनना है तब आप कॉमा पर भी ध्यान दे सकते हो, ठीक है। बाकी जो भी पंचुएशन होते हैं उस पर भी ध्यान दे सकते हो। तो इसमें कैसे करना है, तो देखो सबसे पहली बात है आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कीजिए। स्पीड को जैसे ही इंक्रीज करो, जैसे कि एग्ज़ाम में 80 WPM का डिक्टेशन बोला जाएगा, तो अगर आपकी स्पीड अच्छी खासी है, 90 90 95 या 100 है, तो आप डेफिनेटली आप ना जो भी डिक्टेशन वर्ड बोले जा रहे हो, तो आपके ऑलरेडी स्पीड इतनी है कि आप इंतज़ार करो कि वर्ड आए डिक्टेशन में, हम उस वर्ड को अपने शॉर्ट हैंड नोटबुक में, तो आपके पास काफ़ी टाइम मिल जा रहा है। तो उसमें आप ये भी समझ जाओगे कि कहाँ पे सेंटेंस एंड हो रहा है, तो अच्छा आसानी से वहाँ पे अपना फुल स्टॉप मार्क कर सकते हो। लेकिन क्या होगा कि अगर आपकी स्पीड नहीं रहेगी, आप तो सारा ध्यान आपके शॉर्ट हैंड पे रहेगी, जो बोला जा रहा है उसी को पहले लिख लूँ, और फुल स्टॉप लगाने का या समझने का आपका इतना टाइम ही नहीं रहेगा। तो पंचुएशन पे आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओ, ऑटोमेटिक वो सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट यू टू क्लियर सम डाउट। कॉन्टैक्ट करने के लिए तो मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट करना है मेरे से, तो 2 ही चीज़ें, ठीक है। आप सबसे पहले इंस्टाग्राम पे, ठीक है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट ये अब जो भी डाउट है आप क्लियर कर सकते हो कॉन्टैक्ट करके, फॉलो करके। आप बहुत सारे लोगों को मैं हेल्प किया हूँ, करता अभी भी करता हूँ, ठीक है। तो आप वो काम कर सकते हो, ठीक है। तो आप इंस्टाग्राम पे वहाँ पे फॉलो करो, वहाँ मैसेज करो, डाउट क्लियर हो जाएगा। सेकंड है, कॉन्टैक्ट करने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे मैसेज कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेनो तो सीख रहा हूँ, उसके बाद सीबीटी के लिए, सीबीटी के 15 दिन पहले से स्टेनो बाद रखूँगा। सीबीटी होने के बाद जहाँ स्टेनो छोड़ा वहीं स्टेज पे वापस कैसे जाऊँ। आप क्वेश्चन में सही समझ नहीं रहा हूँ, लेकिन इतना मुझे समझ में आ रहा है कि आप ये बताना चाह रहे हो कि 15 दिन रिटर्न से, सीबीटी से पहले 15 दिन पहले स्टेनो आप छोड़ दोगे, उसके बाद आप कैसे, उसके बाद फिर रिटर्न के बाद ये करोगे। देखो सबसे पहले चीज़ ये है कि आप डिक्टेशन कंटिन्यूस लिखो, ठीक है। आपका प्री हो चाहे कोई भी स्किल हो, कुछ भी हो, आपको डिक्टेशन डेली करना है। क्योंकि आप जैसे ही छोड़ोगे ना आपका स्पीड स्लो हो जाएगा। तो आप सीबीटी है, ठीक है, आप डिक्टेशन एक ही करो, 2 ही करो, ठीक है। लेकिन आप डेली करो, सीबीटी के 15 दिन बाद भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका एक डिक्टेशन लिखने में कितना देर लगता है, 10 मिनट लगता है मैक्स टू मैक्स एक डिक्टेशन लिखने में। आप उसको मत पढ़ो, ट्रांसक्राइब मत करो, ठीक है, आपका और भी समय बच जाएगा। मैं तो कहूँगा एटलीस्ट पढ़ लो, ठीक है, एक डिक्टेशन लिखो, पढ़ लो, ठीक है। ये करने में मैक्स टू मैक्स 20 मिनट लगेंगे, 15 से 20 मिनट या 25 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो एक दिन में एक बार ये तो कर ही सकते हो आप ना, क्योंकि आपका आने वाला समय में स्किल टेस्ट भी तो होगा। तो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। आप भर दिन आप रिटेन करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको डिक्टेशन भी एक जरूर लिखना है। नेक्स्ट है, भाई मैं यूपी से हूँ और मेरे पास कोई कोचिंग नहीं है स्टेनो की, तो मैं घर पर सीखना चाहता हूँ, कुछ गाइड करो ताकि मैं 3 से 4 महीने में बेसिक चीज़ें कर लूँ एंड उसके बाद प्रैक्टिस कैसे करूँ। हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए देखो
हिंदी शॉर्ट हैंड हो या इंग्लिश शॉर्ट हैंड हो, दोनों में इक्वल होता है, कोई डिफरेंस है नहीं, बस तरीका वही है, बस पढ़ना अलग है। ठीक है, गाइडेंस या फिर टाइम दोनों में उतना ही लगता है। थोड़ा बहुत हिंदी में थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है इसमें, क्योंकि हिंदी आपको टाइपिंग में भी थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन इसमें देखो, सबसे पहले है कि आपको गाइड आपको खुद से कर रहे हो, क्योंकि आपके पास यहाँ पे लिख रहे हो कि आपके पास ऑफलाइन का कोई व्यवस्था नहीं है, आप ऑनलाइन करना चाहते हो या ये करोगे। तो देखो, ऑनलाइन कर रहे हो तो मैं यही बोलूँगा कि आप गाइडेंस ले लो किसी का। आप ऐसे नहीं कर लो, क्योंकि आप कोई भी शॉर्ट हैंड एक ऐसा चीज़ है ना, आप गलती बहुत करोगे। गलती करोगे तो कोई तो ऐसा होना चाहिए जो आपके उस गलती को सही करे। आप जल्दी सीखना भी चाहते हो, जल्दी सीखना चाहते हो तो उस गलती को कोई सही करने वाला भी तो चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा कि आप गलत सीख रहे हो, गलत तरीके से सीख रहे हो, फिर बाद में जाके जब डिक्टेशन लिखोगे तो कुछ नई स्पीड इंक्रीज होगी, नई एक्यूरेसी इंक्रीज होगी, तो फिर आपको वही आपको 4 महीने की जगह 4 साल भी लग जाएगा। कब ये लग जाएंगे पता नहीं चलेगा आपको। ठीक है, अगर मेरे से शॉर्ट हैंड सीखना है, इंग्लिश वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, तो आप मैसेज करो, कमेंट करो, मेरे से शॉर्ट हैंड सीखना है तो मैं नया बैच लेके आ जाऊँगा। इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अगर आप लोग बोलोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट है, प्लीज़ एक्सप्लेन अबाउट स्किल टेस्ट इन्वायरमेंट प्रोसीड्यूर इन एग्ज़ाम हॉल सर्कमस्टेंसेस इन हॉल। देखो, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, आपने पूछा है कि एग्ज़ाम का माहौल कैसा होता है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होता है, या फिर कैसा प्रोसेस होता है स्किल टेस्ट में। देखो, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, सरवन नाम है इनका, तो काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है। इस पर मैं पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होता है, कैसा प्रोसेस होता है स्किल टेस्ट में। तो आप इस वीडियो का आप इंतज़ार करना, आपको ये वीडियो मिलेगा। और ये इसमें आप 10 दिन 5 दिन लेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये आप अपना डिक्टेशन लिखो, कंटिन्यू रखो, आपको इसका आंसर आपको एक वीडियो के माध्यम से लिखूँगा, क्योंकि मैं डिक्टेशन स्किल टेस्ट 2 बार दिया हूँ, क्वालिफाई भी 2 बार किया हूँ। ठीक है, 2022 में 3 बार स्किल दिया था, आपको पता है 2022 में क्या हुआ था। ठीक है, तो मैं अच्छे से इस चीज़ को बता सकता हूँ क्या इन्वायरमेंट होता है, तो उस वीडियो का आप इंतज़ार करना। किसी फुल वॉल्यूम जो आपने सॉफ्टवेयर पर डाला हो वो बताओ। सॉफ्टवेयर देखो भाई, मेरा कोई अभी सॉफ्टवेयर है नहीं। ठीक है, जिनका सॉफ्टवेयर था, जिनका मैंने वीडियो बनाया था, आप उनसे कांटेक्ट करो। ठीक है, उनसे पूछो कि वो फुल वॉल्यूम क्या है, नहीं है, उनसे आप पूछ सकते हो। ठीक है, हालांकि मैं उनको बोल दूंगा कि जो भी है फुल वॉल्यूम अपलोड कर देने के लिए। नेक्स्ट है, किसी मैगजीन कंप्लीट करने पर स्किल क्लियर हो जाएगी। डेफिनेटली, किसी मैगजीन 500 है, मतलब एक्सरसाइज 500 है और वॉल्यूम 24 है, तो आप जब टोटल कर लोगे तो डेफिनेटली ग्रेड डी नहीं, ग्रेड सी भी आपको क्लियर हो जाएगा। एनफ है, मोर देन एनफ है, मैं बोलूँगा किसी। आपको जो ही नहीं है कि आप पूरा करोगे तभी क्लियर हो गया ग्रेड डी का। आप कम से कम जैसे 500 एक्सरसाइज है, 500, आप 300 भी करती हो तो जो नहीं कि अपना नहीं हो जाएगा। डिपेंड करता है आप कितना अच्छे से प्रैक्टिस किए हो उन 300 एक्सरसाइज को। ठीक है, ध्यान देना। और लास्ट क्वेश्चन है, हाय, एक मिनट, हाय, आई एम डूइंग स्टेनो पिटमैन बुक्स एक्सरसाइज 6, आई एम अ बिगिनर, विल आई बी एबल टू गेन स्पीड ऑफ 100 WPM टिल दिसंबर 2024, हाउ मेनी आवर्स शुड आई प्रैक्टिस स्टेनो। बहुत बार ये सवाल आया है, मैं बताऊँ कि इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, ये सवाल बहुत बार आया है कि कैसे, कि अभी मैं शुरू करूँ तो क्या दिसंबर तक इतना स्पीड आ जाएगी, नहीं आएगी। देखो, मैं बताऊँ दिसंबर आने में कितने महीने बाकी है, मुझे लगता है 7-8 महीना अभी बाकी है, तो मुश्किल है 100 WPM स्पीड लाना। मैं बता रहा हूँ जेन्युइनली मुश्किल है। शॉर्ट हैंड है, ये कोई इंग्लिश हिंदी नहीं है कि पढ़ के इतना मार्क्स ले आएंगे। ये शॉर्ट हैंड है, स्पीड के साथ साथ आप एक्यूरेसी भी लाना चाहोगे ना। आप 100 WPM लिख रहे हो, ये आप अगर 100 WPM एग्जाम के लिए अगर तैयारी करो तो आपकी स्पीड 110 होना चाहिए या 115 होना चाहिए, तभी जाके आप क्लियर करोगे। ठीक है, वहाँ पे लिख दिया गया है कि 100 का होगा तो 100 पे फ्लक्चुएशंस भी होते हैं, तो आप 100 तक जाना बहुत मुश्किल लग रहा है एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ। आप ग्रेड डी यानी कि 80 WPM भी अगर कर लो अच्छे से, तो वो भी मैं बोलूँगा कि आपको अब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाओ, नहीं तो ग्रेड डी भी क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा। तो जो लोग भी शॉर्ट हैंड अभी इस तक स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी, अब नहीं तो कब करोगे स्टार्ट, आप सीखना शुरू कर दो, तभी जाके क्लियर होगा, नहीं होने वाला है। अगर आपके पास ऑफलाइन नहीं जा सकते हो तो यार ऑनलाइन भी कर लो, ऑनलाइन किसी गाइडेंस के साथ कर लो। अगर मेरे से सीखना चाहते हो, मैं अभी बता रहा हूँ, आप कमेंट करके बताओ, 5 बच्चा भी अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं वो बैच स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें आपको सारा वीडियोज़ बना के बता दूंगा सारे एक्सरसाइज का, और साथ में जहाँ भी डाउट होगा आपको मैं ये चीज़ें आपको क्लियर करता चला जाऊँगा एक साथ, यानी कि आप ओवरऑल शॉर्ट हैंड सीख के ही जाओगे। ठीक है, 3-4 महीने में एक्सरसाइज कंप्लीट करा दूंगा। फिर उसके बाद मैं एक गाइडेंस बैच, ये स्पीड बैच भी लाने वाला हूँ, रिटर्न एग्जाम जब हो जाएगा तो तब आप यानी कि रेगुलर मेरे से करोगे तो आपको वहाँ तक मिल जाएगा। तो आप करना चाहते हो तो ये कमेंट करके बताओ,
तो मैं देखूँगा इसके बारे में, अगर बच्चे मिल जाएँगे 5-6 तो मैं स्टार्ट कर दूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पेड बैच रहेगा, ठीक है। तो आप ओवरऑल सीख के ही जाओगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो जितना जल्दी हो सके आप ये बता सकते हो। और काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भेजा, है ना। और मैं चाहता हूँ कि महीने 2 महीने में एक इस तरह से क्वेश्चन सेशन रखूँ, ताकि आप जो भी डाउट रहेगा आप पूछो मेरे से, मैं उसका आंसर दूँ। और इस क्वेश्चन से बहुत सारे लोगों का हो सकता है डाउट क्लियर हो। तो यार चैनल का सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, आगे जो भी होगा, ठीक है, वीडियो अभी भी आने वाली है, ठीक है। मेहनत करो, रिटेन की तैयारी करो, ठीक है। मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो में।